तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। और आज हम बैठे हैं पॉडकास्ट करने। पता है कोई पॉडकास्ट बोलेगा तो सुनेगा नहीं, लेकिन यस, ये तुम सुनोगे बिकॉज इट्स सिनेमा की बात है। जिसको सिनेमा पसंद है बैठ जाओ, जिसको नहीं पसंद है छोड़ो यार, कोई और देख लो वीडियो है। तुम जोक वाली वीडियो देखने आए होगे यूट्यूब पे, जाओ स्टैंड अप देख लो। लेकिन ये होंगी सिनेमा की बातें। और ये मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ बहुत सारे लोगों के साथ, और वीडियोस आने वाले हैं मेरे। लेकिन स्पेशली ये वीडियो स्पेशल इसलिए क्योंकि ये जो भाई बैठे हैं अपने, ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त में से एक है। और ये हैं नॉर्थ इंडियन, बॉर्न नॉर्थ इंडियन, ब्रॉट अप इन नॉर्थ इंडिया। इनको साउथ इंडियन फिल्में आजकल पसंद आने लगी हैं। लेकिन बात ये है ना कि ये साउथ इंडियन फिल्में बचपन से देखते आ रहे क्योंकि वो हिंदी डबिंग में अवेलेबल हमेशा से थी। तो अब हम डिस्कस करेंगे ये बैठ के कि इनको साउथ इंडियन फिल्मों से लगाव हुआ कैसे। तो भाई, मैंने जैसे तेरे को कॉल पे बताया कि भाई यार अपन एक करते हैं पॉडकास्ट, बैठ के बात करते हैं सिनेमा के बारे में। और ये मैंने, तुमने पूछा टॉपिक क्या होगा, तो जब मैंने बोला कि हम बात करने वाले हैं हाउ यू फेल इन लव विद साउथ इंडियन मूवीज, पहली चीज तेरे दिमाग में क्या आया? पहली चीज जो कि मतलब मतलब पहली बचपन में। सिनेमा, हाँ वही ना, पहली जो सिनेमा बचपन मतलब। में ऐसे सोनी मैक्स वगैरह ये सारी जो मूवीज पे आती थी, जैसे हम्म। रेबेल, लकी द हम्म। रेसर, मैं हूँ लकी द रेसर। और लकी द रेसर तो क्लासिक है। एक खतरनाक खिलाड़ी के मतलब 6 पार्ट रखे हैं उसके। हाँ, अरे वो तो अल्ट्रा क्लासिक है। वो कुछ भी कर देते थे उसमें। कोई मूवी आ रही है उसका नाम खतरनाक खिलाड़ी, खतरनाक पार्ट 1 खिलाड़ी, पार्ट 2। बस। और पार्ट 1 हम्म। पार्ट 2 ये भी नहीं रिलेटेड है आपस में, एकदम अलग। पार्ट नहीं, 1 में बिल्कुल कोई नहीं। है, पार्ट 2 में कुछ है, और कुछ भी हो रहा है। और हाँ, एक कुछ और ही एक हो रहा है। और थी, ये बड़ू नाम से, शायद उसका, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। यवड़ू, हाँ। हाँ, ये बड़ू जो भी है वो, हाँ तो हाँ। वो अच्छा मतलब सबसे पहले कौन सी लगी वो याद नहीं है, बट ये तीन, मैं हूँ लकी द रेसर, ये बड़ू और रेबेल, ये तीनों की तीनों ऐसी मूवीज हैं जो मतलब बहुत देखी है, मतलब बहुत ही बार देखी है। और पता नहीं था ये क्यों आती हैं, कि ये साउथ इंडियन सिनेमा कुछ होता है उस टाइम पे, कुछ नहीं पता था इस टाइम पे, लेकिन हम्म। देखे बहुत थी। अब तक मुझे लगता है कि हाँ, साउथ इंडियन सिनेमा कुछ एग्जिस्ट करता है, जो कि अभी तो पीक भी कर रहा है फिलहाल के लिए। बॉलीवुड तो डेड ही है ऑलमोस्ट। अब चलो कंपैरिजन नहीं करते, ठीक है, कर लेते कंपैरिजन। कमेंट्स में लोग आके गालियां देंगे तो एंगेजमेंट बढ़ेगी, वीडियो की व्यूज आएंगी। नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी पीपल, ओके, रिमेंबर दैट। तुम्हारी पब्लिसिटी हो रही है तो पब्लिसिटी ही हो रही है, बस। तो चलो अब मैं पूछ लेता हूँ। अब तुमको क्या लगता था हिंदी डब को लेके, कि जब पहले देखते थे, क्या मतलब किस एज में जाके तुमको ये थॉट आया कि ओके, ये बोल कुछ और रहे हैं लेकिन हमको सुनाई कुछ और दे रहा है? ये तो तेरे को मैं ये कब मैं सुनाई दिया? ये तो मुझे अभी अभी जाके पता चलता है कि हाँ कुछ तो है डिफरेंस। और तो सबसे मुझे हाँ। सबसे दिक्कत बात ये लगती है कि कोई भी अगर पीक सिनेमा है वहाँ का, साउथ का, तो उसको हम्म। हिंदी डबिंग के जो नाम, डबिंग के तो ठीक है, डबिंग पे हम काम चला अरे लेते हैं, नाम, लेकिन टाइटल्स, द नाम, मूवी टाइटल्स ऑफ डबिंग, मूवी तब टाइटल में यार। भाई, एक एक मूवी है रक्षित शेट्टी की, मतलब बहुत ही पीक सिनेमा, पुली बड़रू कंडंते, अरे उड़िदवरू नाम। कंडंते, हाँ उड़िदवरू जो कंडंते मूवी है, ना। उसका हिंदी डब का टाइटल है बलवान बादशाह। लाइक कौन ही देखेगा उस मूवी को? अगर मैं किसी को बोलूंगा कि सजेस्ट करूंगा यहाँ पे, मतलब मैं दोस्तों को सजेस्ट करता हूँ कि ये बलवान बादशाह मूवी है, प्लीज इसे देख लो, बहुत अच्छी है। तुम देख कहोगे कि ये क्या दिखा दिया, क्या दिखा दिया, लेकिन सब में सबसे क्रिंज मूवी हो गई है बलवान बादशाह। लाइक भाई, क्या नाम है प्रभास की ये? भी तो प्रभास की भी तो वही चल रही थी। छत्रपति का नाम क्या रखा था, याद है तेरे को? क्या था हुकूमत की जंग। हाँ हुकूमत, अरे यार हुकूमत की जंग। और ऐसे भाई ठीक है। सबसे बेसिक तो यही है, तो स्टार्टिंग में अगर तो नाम सेम रख दो, मैं कहता हूँ गाने भी ऐसे। एक एक हाँ। मूवी है नानी की, हाय नन्ना, नन्ना हाय क्या बोलते नाना, हैं, हाँ। हाँ, हाय हिंदी में नाना, इसका नाना नाम है हाय मतलब पापा पापा। होता है। हाँ भाई हिंदी में नहीं, वो नाम है। ठीक है, वो वो तो मूवी उन्होंने ठीक है, खुद से लेकिन रखा था। उसके गाने इतने फक्ड अप कर रखे हैं उन्होंने, मतलब अरे कि भाई। अगर ओरिजिनल तुम एल्बम सुनो, इतना प्यारा सॉन्ग करते हैं उसमें, इतने अरे प्यारे, सही और में, हिंदी में बहुत बेकार कर रखा है वो। वो तो है मैंने भाई। रिसेंटली देखी थी वो, इतना दिमाग खराब हुआ, मतलब उसके गाने। और एक वो अभी रिसेंट बहुत वायरल हुआ है, प्रेमलो, कोर्ट का, हाँ, हाँ, प्रेमलो हाँ, कैसे हाँ, नाम हाँ। था, वो हिंदी में, अरे बाप रे, नहीं, वो नहीं, तो नहीं, बहुत नहीं, ज्यादा नहीं, ट्रॉमा है, उसे नहीं, देख मत नहीं, लेना हिंदी में, नहीं, उसका नहीं, मुंह गाना बिल्कुल हिंदी नहीं, में बिल्कुल बहुत ही नहीं। बेकार है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बता रहा हूँ, जब मैंने प्रेमलू देखी थी, मैंने टीवी पे देखी थी, मतलब ओटीटी पे, और वो हिंदी पे सेट था। क्योंकि उससे पहले शायद मैंने बागी, या फिर ऐसे मतलब बकचोदी में देख रखी थी कि हाँ भाई, बागी देखते हैं आज। आज कुछ करते हैं जो हमको पसंद नहीं आएगा, किसी को पसंद नहीं बागी, आएगा। वो ना टाइगर श्रॉफ वाली। हाँ, टाइगर श्रॉफ वाली वही वर्षम का रीमेक था, वो प्रभास की पहली हिट वर्षम, अच्छा वो उसका भी। रीमेक था बागी। अरे भाई, बागी भी रीमेक है, तुमको क्या लगा ओरिजिनल है? अरे कुछ तो ओरिजिनल रखे हैं बॉलीवुड वाले नहीं, यार। मतलब बागी में ना वो जो कराटे, जो कलरी पायट्टू, कराटे नहीं बोलना चाहिए, आएगा अपोलोजाइज। कलरी पायट्टू का जो वो पूरा पार्ट है ना, वो बोधि धर्मन, जो सेवेंथ सेंस हाँ में हाँ तुम लोगों ने हाँ देखा हाँ होगा हाँ। सूर्या की। अब सेवेंथ भाई,
तमिल सिनेमा में उसका चलो ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, आई विल कम बैक, लेकिन तमिल में उसका नाम है येलु मरिवु, ऐसा कुछ है। वो तमिल का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो गया तो संभाल लो, अभी सीख ही रहा हूँ। उसका मतलब है सेवेंथ सेंस, मतलब वही ना कि हमारा डीएनए, हमारे अंदर का जो मतलब बॉडी माइंड धर्मन होता वाली है, मूवी है, अनकॉन्शियस चेन्नई माइंड, वर्सेस हाँ बोधि धर्मन वाली। वो हिंदी में नाम क्या पता है तुमको उसका? चेन्नई वर्सेस चाइना। चेन्नई वर्सेस चाइना। भाई अच्छी है, इन लोगों ने नहीं रखा सांबर वर्सेस नूडल्स। ओह शिट, सांबर तब तो भाई वर्सेस। हो जाती, तब तो हो जाती, सारे आ जाते पिक्चर देखने की। सांबर वर्सेस नूडल्स, एक सेकंड, ये खाने की पिक्चर हो रही है? लेकिन वो नाम भी चलो ठीक था, मतलब एक, अरे मतलब यार, ठीक ही था वो नाम। बट ये जो है हाँ, हुकूमत की जंग, हिम्मत जंग, वाला, अरे तो भाई क्यों हिम्मत रखे हो वाला, तुम ये नाम? भाई यार पुलिस वाला गुंडा। पुलिस वाला गुंडा वन, पुलिस वाला गुंडा टू, कुछ रिलेट भी नहीं अरे है वन टू। कोई कोई रिलेशन नहीं है, हाँ पुलिस वाला गुंडा 1 और 2 में कोई कोई संबंध नहीं, बिल्कुल नहीं, बस है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, यवड़ू 1, मतलब जब यवड़ू 2 आई थी, आई वाज लाइक एक सेकंड, यवड़ू 2 आ गई, कब आ गई? जेबडू टू तो नहीं देखा था। हाँ जेबडू वही, मतलब तो शायद रियल नाम भी था उसका, रियल नाम भी यही है ना, सेम है। नहीं, यवड़ू की दूसरी पार्ट बनी नहीं है, यवड़ू 1 ही था जो था बस, तो जेबडू उसकी टू, दूसरी पार्ट मुझे पता बनी क्या ही लगता है, नहीं है। ये जब हिंदी में डब करते होंगे ना, तो ये जानबूझ के हाँ नाम रखते होंगे कि लोग देखे शायद ये कोई फ्रेंचाइज है तो इसका हाँ, हमें वही नेक्स्ट वही, पार्ट देखना यवड़ू है। में उनने रामचरण देखा तो रामचरण की दूसरी पिक्चर उठा लेते हैं, वो उसका नाम रख देते हैं यवड़ू 2। जेबडू में मतलब उसका कॉन्सेप्ट, मतलब अब जैसे सोचो, उससे पहले अल्लू अर्जुन होता है, वो हाँ मरने वाला होता है लेकिन बच नहीं, जाता मर है। जाता है, मर जाता है अल्लू, हाँ नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, रामचरण नहीं मर मरता जाता है, नहीं है। अल्लू अर्जुन बच जाता है, हाँ सही हाँ, सही सही, रामचरण मर हाँ जाता हाँ। है, अल्लू अर्जुन मर जाता है, फिर अल्लू अर्जुन की प्लास्टिक सर्जरी होती है, फिर वो दोबारा से रामचरण बन जाता है, हम्म। और फिर वो लेकिन जाके बदला नहीं लेता नहीं, है। अल्लू अर्जुन की केवल प्लास्टिक सर्जरी नहीं होती, उसकी बॉडी सर्जरी होती है, उसकी हाँ, मसल सर्जरी होती है, मसल उसकी सर्जरी, हाइट हाइट सर्जरी होती सर्जरी, है, उसकी और उसके वोकल बाद कॉर्ड की सर्जरी हो जाती है वो, वैसे। हाँ, सबसे मेन प्लास्टिक सर्जरी हाँ करने के बाद या फिर कोई मास्क लगाने के बाद तुम्हारी वॉइस कैसे चेंज हो रही है? वॉइस अरे आर्टिस्ट हो तुम, भाई, मतलब क्या? मैं तो क्या, ठीक है ओके, हो गया पिक्चर था, पुराना पिक्चर था, लोगों ने देख लिया, जैसे तैसे हो गया भाई। मैं सही बता रहा हूँ, आजकल की अगर पैन इंडिया मूवीज अगर नहीं होते ना, तो भाई पता नहीं कौन से पिक्चर का क्या क्या ही नाम हो जाता भाई। चलो वही ना। एग्जाम्पल के लिए, अभी अगर जब तुमने हाई नाना उठा लिया, उसका हाई पापा तो उन्होंने खुद से किया हुआ है, और सरिपोदा शनिवारम का सूर्या सैटरडे करके उन्होंने खुद से किया हुआ है। भाई तुम बस इमेजिन ही कर लो, सरिपोदा शनिवारम अगर हिंदी में डब होती, तो वो क्या ही नाम रख देते। अब चैनल का नाम अपन नहीं ले सकते क्योंकि कॉपीराइट पड़ेगा, लेकिन एक चैनल है, वो एक ही चैनल है जिसपे ये होती है। वो वो मैं तुमको हिंट देता हूँ, वो चैनल का नाम वही है जिसके पीछे केजीएफ में रॉकी पड़ा हुआ था। हाँ, सोने की खदान। बस इतना बोलूंगा, आगे नहीं बोल रहा मैं कुछ। भाई सारी मूवीज पक डब जो उसने करी है हिंदी डब। भाई भाई जो सोने की खदान में जो आवाज है वो बहुत सही है, लेकिन सोने की खदान में जो तुम नाम देते हो ना, वो बहुत बहुत गंदा है, बिल्कुल। हाँ, तो और वो वो मत मत वही करो सेम भाई। मूवी टीवी पे आती थी भाई, सेम मूवी टीवी पे टेलीकास्ट होती थी, हाँ, वही डब वाली, तो मतलब डबिंग इज ओके, मतलब ठीक है डबिंग से काम चला लें, लेकिन तुम डबिंग अच्छी टाइटल थी का नाम भाई। ऐसा रख दो, किसी को सजेस्ट करे, अगर कोई मेरे जैसा बंदा जिसको, जिसके दोस्तों को नहीं पता कि साउथ में क्या चल रहा है, क्या मूवीज है, वो वही ना बताए कि प्लीज भाई, ये मूवी जाकर इसका देख लो, पता है, तो इसका देखे इसका एटलीस्ट ना, वो। वही इसका प्राइम एग्जांपल बताऊं, नागार्जुना की मास, सबको जो पसंद है ना, उसके गाने उसका, भी उन्होंने अच्छे किए हैं, मैं हाँ उसकी बात हाँ नहीं कर रहा हाँ, उनके। भाई देखो मैं बताऊं, ठीक है, अभी जो यवड़ू 2 का तेलुगु नाम था, उसका नाम था गोविंदुड अंदरे वाडेले। वो तो हिंदी वाले नहीं बोल पाएंगे, हिंदी वालों को बहुत मतलब टफ लगेगा, जैसे तो जैसे मैं उन्होंने पुलिस यवड़ू 2 वालों को कर दिया, कन्नड़ लेकिन नहीं वो बोल गलत पाता। है। हाँ यवड़ू 2 गलत है, यवड़ू 2 नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरी पिक्चर का तुम आईपी ले रहे हो, और ठीक है छोड़ देते हैं, तुम्हारे कॉपीराइट वार तुम देख लो। लेकिन भाई पॉइंट वही वापस आ जाती है ना, कि मास को मास ही रख दो। तो मास का तो मास ही है। कौन बोला भाई, तू जाके देख ना, वो सोने की खदान में मास का पता है नाम क्या, मेरी जंग वन मैन आर्मी, मे- वो है उसका एक्चुअल नेम। बनने आती यस है। यस। अब ये कौन देख रहा हाँ है ये सारी मूवीज, फिर उसके बाद इन नामों के बाद वो क्या क्या सोचते हैं कि हम ये नाम रखेंगे तो लोग इस पे क्लिक करेंगे, इस भाई, मूवी नहीं के नाम पे। एक्चुअली करते हैं, वही तो भाई, उसके मिलियंस में व्यूज जाते हैं यार। वो तो इस वजह से, हाँ ये बात तो माना जाएगा कि चलो उस सोने की खदान के चैनल की ही वजह से साउथ सिनेमा को थोड़ा सा फेम मिला कि साउथ, हाँ ये हाँ है, नॉर्थ इस इंडिया पे भाई, मूवीज साउथ बनती हैं। सिनेमा ओके, साउथ सिनेमा को साइड में रखते हैं, अल्लू अर्जुन नॉर्थ में फेमस होने का सोल रीजन है सोने की खदान। हाँ,
मुझे भाई सोने की मैं कह रहा हूँ पुष्पा का जो सक्सेस हुआ है ना, नॉर्थ से ज्यादा, साउथ से ज्यादा नॉर्थ से पैसे आए हैं भाई पुष्पा के लिए, पुष्पा 2। हाँ, पुष्पा 2 तो बात नहीं करते हैं तो पुष्पा 1 से क्योंकि पुष्पा 2 बेहतर नहीं था। हम कर रहे हैं बोल्ड बिल्कुल बेहतर स्टेटमेंट। नहीं था, जो करना है कर बिल्कुल लो बेहतर मेरे नहीं था। कमेंट सेक्शन में, लड़ो, मैं भी लड़ूंगा, आ जाओ, एंगेजमेंट बढ़ाते हैं खुद चैनल का। पुष्पा 1 इज वे मोर बेटर पुष्पा भाई, 1 इज बहुत ही वे बेटर ज्यादा, देन पुष्पा 2। बहुत ही ज्यादा। अग्रीड, 110% अग्रीड। उसमें शिखावत का कैरेक्टर फालतू नहीं लगता, पुष्पा 2 में लगता है कि यार क्या है। हाँ, उसमें उसमें एक सीन आता है, उसमें वो उसका ईगो क्या होता है, वो मुंह से था स्विमिंग पूल में, मतलब हाँ क्यों वही ये ना। सीन क्यों है, मतलब कुछ नहीं बेटर कर मतलब सकते हो वो तो देखो वहां पे। वो फनी था, लेकिन ये वही पॉइंट, चलो अपन पुष्पा की बात एक ही सेंटेंस में खत्म कर देते हैं कि पुष्पा 1 में जो हमारा सीन था, जो मतलब हमको जो सीन पसंद आया था वो था कि एक नॉर्मल आदमी, एक कॉमन मैन, एक मतलब गरीब आदमी जो मजदूर है, वो आया हुआ इधर काम करने, और वो एक बड़े लेवल का आदमी, मतलब एक पुलिस ऑफिसर, एक ट्रेन पुलिस ऑफिसर, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज, उससे टक्कर लेके जीत रहा है। और अब उसके अंदर पार्ट ईगो 2 भर में भर के हाँ, है, भर के ईगो भरा वही हुआ है। और वही वही उसकी ऑरा है कि भाई एक बार भी नहीं पकड़ पाया वो पुलिस वाला इसको, एक बार भी नहीं, हाँ, जो ट्रेंड पुलिस वाला है एक मजदूर को नहीं पकड़ पाया, मतलब पुष्पा में दिमाग है। और फर्स्ट पार्ट में लॉजिकल भी लगता है कि हाँ वो चंदन की लकड़ी हाँ लेके जा रहा है, तो ये या ऐसे लेके जाना पॉसिबल है, कि हाँ लगता है कि वही हाँ कि ऐसे ले नीचे जा नीचे सकते हैं। चंदन ऊपर दूध, हाँ हाँ हाँ, वो ये तो लगता बहुत है कि हाँ अच्छा भाई, आइडिया है, हाँ ठीक है एम्बुलेंस possible एम्बुलेंस है। में पेशेंट, बिस्तर के नीचे चंदन, लगता हाँ, है कि हाँ भाई ये मैं भी कर सेकंड सकता हूँ, पार्ट में मतलब तो ऐसे नहीं कि करना चाहिए। मतलब नहीं, अब सेकंड गलत पार्ट में मत तो ले वो लेना भाई मेरा, शिप के मत ये मत नीचे बोल से लेके देना। जा रहे होते हैं। वही ना भाई, अब ये मत बोल देना कि अरे पॉडकास्ट देखा मैंने उन दोनों का, वो बोल रहे थे पॉसिबल है तो हम लेके चले गए, अब हमको क्या पता हम क्या किए, मत करो भाई, हमारे ऊपर मत आओ भाई वापस। भाई जेल वेल हो सकती है वहां तो, मतलब अरे रहते हैं भाई अब कुछ तो लोग। आजकल तो जॉब मारने पे छोड़ो रहने दो। भाई आज भी है वो, लाइक समय पे आज भी चल रहा है केस, अभी हाँ तक। वही तो, सर थोड़े अरे नहीं समय भाई, में मत हुआ मत कर है। मत कर भाई, बात मत करो उसके बारे में, फिर रेट रेट लग जाएगा वीडियो पे, मोनेटाइजेशन खत्म हो जाएगा मेरा। अब बात ये नहीं कि पैसे आते हैं, लेकिन आने वाले पैसे भी बंद हो जाएंगे अभी। चलो फिर वापस अपने टॉपिक पे हाँ आते पे तो हुए, जो वो पुष्पा, मास मास की बात कर रहे मास। थे, पुष्पा छोड़ दो, हो गया वो, उसके बारे में अलग से कभी बात करेंगे पुष्पा के बारे में। तो वही मास के मतलब आ रहे थे, तो उसमें पहली बार मैंने देखा था कि गाने साउथ इंडियन का इन्होंने अच्छा किया है, क्योंकि जो हाँ मतलब मैंने तेलुगु में जो सुन के जो वाइब आता था, हिंदी में सुन के भी सेम वाइब, इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा आता है बेटर। मैं ये बोल दूंगा, एज अ तेलुगु का हाफ ब्लड प्रिंस हूँ मैं तेलुगु का, मतलब मम्मी तेलुगु के हैं, पापा कन्नड़ा के हैं, तो मैं आधा खून तेलुगु का हूँ। फिर भी मैं तुमको ओपनली बोलता हूँ कि हिंदी में मास के गाने, जो वही एक टाइटल सॉन्ग है, दैट इज वे बेटर देन तेलुगु वाला। जस्ट द स्टार्टिंग पार्ट, ओके, जस्ट द स्टार्टिंग पार्ट, बिकॉज वो फनी लगता है। और जब राघवा लॉरेंस कैसे नाचते हैं कि दादा चलते तो मास, दादा हिलते तो मास, दादा देखे तो मास, मम्मा मास, वो मजा आता है भाई। और उसका एक सीन जिसमें वो पैर से पैर घुमा के हाँ वो वो घुमा के भी आता टोर्नेडो है, बना देता और है वो भाई, आउट ऑफ द वर्ल्ड, ओके। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, अब देखो भाई, बहुत सारे लोग हमको इसी बात पे भी बोलेंगे कि यार तुम लोग को कैसे पसंद आ जाती हैं ऐसे फिल्में, लाइक भाई कुछ लॉजिक नहीं होता, तुम हाउ डू यू पीपल लाइक ऑल दीज मूवीज जिसमें भाई लॉजिक मूवी है नहीं। देखने के लिए भाई वो पहले तो, सिनेमा है, वो हाँ सिनेमा वही है। ना, लॉजिक भूल जाओ तुम मूवीज देख रहे हो तो, भाई मूवीज भाई में चीजें रियल नहीं मैं वही होती। तो बता, देखो सिनेमा हम लोग मेनली 3 चीजों के लिए देखते हैं। एक तो जब हमको दुनिया से बाहर निकलना होता है और कुछ फिक्शनल देखनी होती है, दूसरी जब हाँ हमको कोई स्टोरी एक्सप्लोर करनी होती है कि ओके ये हो सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, उसके लिए भी अलग से सिनेमा है भाई। थ्रिलर सिनेमास तो वही जॉनरा है कि ऐसे हो सकता है, ऐसे मर्डर हो सकता है, ऐसे बॉडी छुपाया जा सकती है। अब उसके लिए महाराजा देख लो, विजय सेतुपति का, हो सकता है। दृश्यम, दृश्यम देख लो, हिट देख लो, बॉलीवुड ने हो छापी सकता है है ये कुछ। सब। ठीक है, लेकिन यही जब पॉइंट आ जाती है ना कि भाई जो हम नहीं कर सकते रियल लाइफ में, वो हमको सिनेमा से स्क्रीन पे देख के एंजॉय कर। क्रिश क्यों चली भाई? हाँ, सुपर हीरो मूवीज इतनी क्यों चलती है, क्यों मार्वल इतना क्यों फेमस क्यों है, नहीं, इतना क्यों चल रहा है, मार्वल छोड़ो, डिफरेंट है। मार्वल तो विदेश का है, विदेश का कंटेंट भाई, गोरे जो भी करे हमको पसंद आ जाता है, हाँ बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। इसलिए तो गुलाम थे हम लोग। चलो ठीक है, हम लोग बहुत ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, वापस आते हैं खींच के बचपन पे। ठीक है, तो बचपन में मैं भी बोलता हूँ, मैंने भी हिंदी डब की साउथ इंडियन फिल्में देख रखी है, इवन दो आई एम अ तेलुगु गाई, इवन दो आई हैव वॉच्ड द ओरिजिनल, आई हैव स्टिल वॉच्ड हिंदी डब्स, जस्ट बिकॉज मेरे दादाजी को कौन बनेगा करोड़पति देखने की आदत थी और सेट मैक्स पे आ जाते थे वो सब।
तो दादाजी तो केबीसी के पास सो जाते थे और बाकी हम देखते थे बैठ के घर पे बच्चे। तो जब मैंने भी देखी पिक्चर में क्या अरे यार डबिंग खराब तो नहीं है, अच्छा ही कर रहे हैं, डायलॉग बदल रहे हैं, हाँ ठीक है डायलॉग बदल दे कोई बात नहीं, डबिंग अच्छा कर रहे हैं। एक्चुअली फिर जब पैन इंडिया वाला पार्ट जब फेज आ गया तब जाके हिंदी डबिंग अच्छी हुई है। बहुत ज्यादा अच्छी हुई है। बहुत अब वो बहुत नहीं पहले शायद क्योंकि बनाते भी ऐसी मूवीज थे कि नहीं पसंद आएगी नॉर्थ इंडियन मूवीज को, शायद प्रमोट भी नहीं करते थे। अब प्रमोटिंग भी हो रही है, ऐसे हिट अभी रिलीज हुई वही है। वही चलो अब बात करते हैं कि जैसे जैसे तुम ऐसे टीनेज में आने लगे और जैसे चीजें क्रिंज क्या होती है कि अरे यार ये क्या है लगने लग गया, तब तुम्हारा रिएक्शन क्या था वही जो उस टाइम पे डब होने वाली साउथ इंडियन मूवीज पे, जबकि उस टाइम पे डबिंग मतलब अच्छी भी नहीं होती थी। हाँ, जैसे जब ये पहली पैन इंडिया मूवी, तो बाद में बात करेंगे उसके, लेकिन हाँ उसके उसके लिए तो अलग से एक सेगमेंट रखेंगे हम। बाहुबली के हाँ बारे में। हाँ, तो यस। जैसे अभी के टाइम में ऐसा लगता है, तो उसे सोच के देखो अगर पिछली वाली मूवीज, तो बहुत क्रिंज, बहुत ही अलग क्रिंज लगते हैं कि मतलब क्या देख रहे हैं, हम्म। स्टोरी भी कुछ अलग थी। लेकिन वही अभी भी देखो पुरानी पुरानी मूवी, जैसे एक ऐसे नाम याद नहीं आ रहा मुझे, मतलब देख सकते हैं पुरानी मूवीज, अगर इतनी अगर जो पहले देखी है वो दोबारा रिवॉच करो तो अभी भी इंटरेस्ट रहता है उसमें। क्रिंज हाँ नहीं होती है क्योंकि वो लेकिन तो इंटरेस्ट नॉस्टैल्जिया रहता है। फैक्टर जुड़ जाता है ना उसके साथ, हाँ नॉस्टैल्जिया वही। फैक्टर जुड़ जाता है तो मजा आ जाता है। हाँ, लेकिन डबिंग के बारे में देखो तो मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम गाने जो होते हैं उनको प्रॉपर डब मत करो। अगर वो तेलुगु है तो मत ही एग्जैक्ट करो, हिंदी। मत ही हाँ, करो, मत ही वही करो, मत। वही बेटर है। अगर म्यूजिक कर रख रहे दो, हो तो कैरियोके रख दो, हम गा हाँ लेंगे हाँ पीछे हाँ। तेलुगु वाले, हम बैठे हैं देखने इधर। वही ना, जैसे अगर जैसे अनिरुद्ध वगैरह इनको देखो, ये लोग हिंदी डब करते हैं, वो कितना प्रॉपर हाँ लगता है, कितना अच्छा लगता है, वही मतलब वो उनका स्टूडियो में ये नहीं था करते हैं भाई एग्जैक्ट बैठ डब के। होना है। इनका एग्जैक्ट डब नहीं वही था, ना। वो तो क्या रहता है, गूगल पे डाला कितना क्या आ रहा है, इसका हिंदी डब वही गाने के हाँ उसमें वही वही वो वही वही ट्यून में होता है बना के डाल दिया भाई। उसके बैकग्राउंड साउंड के पता साथ। मैं तेरे को बता रहा हूँ, ये दिस इज फॉर आवर कन्नड़ा ऑडियंस जो भी देख रही है। एक है मतलब उसका नाम नहीं ले सकता मैं शायद, इट्स अरे मास में सबसे इमोशनल सीन कौन सा है बता। हाँ, वही ना, वो बारिश में रो रहा होता है। कौन मरा होता है। वही नाम मेरे एक दोस्त का भी है, वैसे तूने व्लॉग में देखा था मेरा। आजा जा लेना बता है क्या नाम? बता ना। आदि आदि। हाँ वही तो उसी से मिलता जुलता एक म्यूजिक का है जिसने, मैं तुमको हिंट देता हूँ, आर्या टू का म्यूजिक प्रोडक्शन का उन्हीं का था बैनर। कन्नड़ा में डब करते हैं तेलुगु गाने भाई। बेकार होते हैं क्या? वो नहीं बेकार तो बहुत छोटी शब्द हो गई मेरे भाई। बेकार तो बहुत छोटी शब्द हो गई। वो बवासीर है, उसका इलाज नहीं हो सकता भाई। वो भाई इतना गंदा होता है, मैं बता रहा हूँ। उसके कमेंट सेक्शन में जाकर देखो, सब गालियां ही दे रहे हैं, कोई प्रेज नहीं कर रहा उनके डबिंग को। भाई मैं सिंपल ही कहता हूँ, भाई अगर तुम्हें नहीं कर पा रहे हो तो मत करो। मत मत करो करो, कोई या गलती नहीं है। हम सुन लेंगे, नहीं, सुन लेंगे तुम उसके गाने, नहीं कोई नहीं तुम प्रॉब्लम लोग नहीं है। नहीं कर पा रहे हो तो सिंगर के पास जाओ, पैसे दो, हाँ हाँ। करवाओ उनसे। श्रेया घोषाल को हिंदी आती है तेलुगु नहीं आती है, लेकिन फिर भी उन्होंने तेलुगु में गाने गाए हुए हैं। सोनू वही निगम ना, को कन्नड़ा नहीं आती है, फिर भी उन्होंने कन्नड़ा में गाने गाए हुए हैं। तो ये मत अभी बताओ सोनू मुझको निगम की भाई तो कि कंट्रोवर्सी हुई नहीं है अभी। सिंगर के पास तो नहीं जा सकता। सोनू क्या निगम क्या। को और करने का कुछ तो हुआ था अभी। अरे वो हो गया सॉर्ट, सॉरी वॉरी मांग लिया उनने, मैं वो उसके ऊपर नहीं करते हैं बात, कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना मेरे को, फिर मेरा वीडियो आ जाएगा बाहर। आई डोंट हैव एनी स्टैंड ऑन दिस, ओके, आई एम अ वेरी न्यूट्रल गाय, मेरी मानसिक संतुलन हिली हुई है, आई नीड मेडिकल हेल्प, तो आई कैन नॉट से एनीथिंग। एनीवे ओके, गेटिंग बैक टू द पॉइंट कि तुमको साउथ इंडियन डबिंग क्रिंज लगने लग गई, तब जाके तुमने ओरिजिनल पे स्विच किया कि ये है क्या, राइट। हाँ, अब मैं क्या तो करता हूँ, जैसे हाँ पहले डबिंग का देखो तो पहले डबिंग, पहले हिंदी देखते थे कि हिंदी मूवी है तो ही देखना है। अब क्योंकि रियल फील लेनी है कि एग्जैक्ट क्या है, कहाँ पे क्या बीजीएम आ रहा है, क्योंकि अब जैसे उनका वो होता है कॉपीराइट वगैरह के इशू के चक्कर में, यूट्यूब पे जो मूवीज वगैरह होते हैं, वो नाम ऑलमोस्ट लिया था मैंने, क्या था, हाँ सोने की हाँ खदान वाले, वो चेंज कर देते हैं उसे, काफी ज्यादा बीजीएम वगैरह हटा हम्म। देते हैं, उसका म्यूट कर देते हैं, गाने हाँ लगाते हैं। म्यूट कर तो देते हैं, राइट। रियल बाई मेरे के लिए कि रियल में क्या हो रहा है, तो अब इंग्लिश डब में देखता हूँ मैं, इंग्लिश डब है, इंग्लिश सब टाइटल्स में। तो इंग्लिश वो बहुत सबटाइटल्स बेटर हाँ। लगता है, मतलब मैं अब या बहुत ही कम एग्जैक्टली। मूवी ऐसी होंगी तो एग्जैक्ट हिंदी में देख रहा हूँ मैं मैक्सिमम सबटाइटल के साथ देखता हूँ इंग्लिश के, जो कि अब काफी बेटर हम्म। लगते हैं। और मैं दोबारा देखना भी चाहूंगा पुरानी हिंदी डब्स के बारे में। हाँ नहीं लेकिन वो पुराने वालों में जो संकेत मात्रे की आवाज है उसमें वाइब है। हाँ, संकेत मात्र तो वही ना जिसने डेडपूल का वो किया है, हाँ चश्मा डेडपूल वाला की था। वॉइस जो है, डीजे में अल्लू हाँ अर्जुन के वॉइस थे, लकी द रेसर में अल्लू अर्जुन के वॉइस थे।
ये लोग ना ओजी वाले जो बॉयज होते हैं ना, मतलब कि हाँ उनको पता है कि इसी को हम इस नाम से जानते हैं, इसकी या वॉइस को ही इससे एग्जैक्टली जानते हैं, वो चेंज कर देते हैं बार बार। ये वही। शायद नहीं अभी जब रिसेंट मूवीज में नहीं करा होगा उसने डब। नहीं नहीं, ओल्डर अब नहीं कर वर्जन रहे हैं में। वो, अब वो नहीं कर रहे, अब हॉलीवुड चले जा चुके हैं, वो नहीं कर रहे हिंदी डब्स। हॉलीवुड हाँ। हाँ, अब तो इंग्लिश मूवीज का हिंदी डब वही करते हैं, स्टैंडर्ड हो गया उनका। पहले हाँ तेलुगु, तेलुगु अरे तमिल हाँ पूरा भाई, साथ तरफ कर रहे थे। तेलुगु का भी करते थे, तमिल का भी करते थे, मलयालम मूवीज का भी डब किया हुआ है उन्होंने भाई, रेस्पेक्ट है उस आदमी के लिए भाई, ह्यूज रिस्पेक्ट। चलो चलो बैक टू टॉपिक आते हैं। कहाँ पे थे? कहाँ पे थे भाई, भूल गया मैं जनरली भूल गया। ओके, संवाद में विराम की वजह से टॉपिक भूल चुके हैं, तो नए टॉपिक पे आ जाते हैं, लेट्स गो। यात्रीगण कृपया ध्यान गाड़ी नंबर सिनेमा की बातें पॉडकास्ट अपनी रेल से उतर चुकी है। अब ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे आएगी का, हमको ही नहीं पता, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब दैट द मूवी जिसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, द पैन इंडियन मूवी, द मूवी। भाई पैन इंडिया मूवी के नाम से ही वो यस याद आता है, इसमें उसी की इमेज बनती है यस कि यही है। यस। उसके बाद तुमको क्या लग रहा है साउथ इंडियन सिनेमा में कैसी चेंजेस आई इन टोटल, नॉट जस्ट इन तेलुगु स्टेट्स, इन टोटल। तमिल पकड़ लो, कन्नड़ा सिनेमा तो मतलब बहुत कम, केजीएफ के अलावा कुछ देखा ही नहीं होगा तूने तो, हाँ लाइक मलयालम सिनेमा आफ्टर। काफी पीछे जा रहा हाँ है फिलहाल के लिए, वो फिर बहुत मूवीज हाँ, देखी है। मलयालम सिनेमा से कंटेंट बहुत आता है लेकिन पैसे नहीं हाँ जाते उनको, वो दिक्कत है। वो हाँ लॉस में चल रहा है, रिसेंटली एक आया था कि वो लॉस में जा रहे हैं अरे यहाँ पे। बहुत लॉस में जा रहे हैं बेचारे भाई, मेरे को बुरा लग रहा है देख के कि उनका कंटेंट इतना अच्छा था लेकिन पैसे नहीं आते उनको। लेकिन पता नहीं क्यों आई मुझे मीन ऐसा लगता है कि मलयालम मूवीज मेरे लिए नहीं बनी है, क्योंकि एक मूवी हम्म मैंने देखी थी वजह द बिलियन बॉयज टॉपिक, कुछ ऐसे का नाम था उसका। एक मैंने ये कौन नहीं देखी मैन, है। मतलब उसमें बेसिकली क्या होता है, जो वजह मूवी का बिलियन बॉयज बायोपिक कुछ ऐसा नाम है उसका। उसमें उसकी स्टोरी ये है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि फेलियर्स होते हैं, वो नहीं पढ़ते ओके। हैं बिल्कुल भी, और फिर अपने पेरेंट्स से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एंड तक 25 साल हो चुके हैं अनएम्प्लॉयड, कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, फिर बात ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अपने पेरेंट्स से कि हमें एंड तक सपोर्ट करेंगे। और एक पॉइंट मतलब ये होता है ना मेरी जैसे कि मतलब कि हाँ हमारे हमारी चॉइस तो तुमने नहीं दिलवाया, अब सपोर्ट करो, बाद में पेरेंट्स का रियलाइज हुआ कि हाँ बच्चा सही कह रहा है, तो मतलब वो है कुछ तो पता नहीं अजीब सी मूवी, मेरे लिए नहीं है वो, लेकिन लोगों को पसंद आ रही है वो मूवी, क्योंकि उसमें क्या होता है फेलियर्स नहीं को वही मतलब सपोर्ट पर्सपेक्टिव कर वाली रहे हैं। बात है ना। हाँ ना मतलब ऐसे लोगों के हिसाब के लिए वो ठीक है, क्योंकि सबका भाई अगर देखा हम्म। जाए, अगर वो छोड़ने नहीं जाते उसमें मैं तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगूंगा फिर उसमें। वही वही, नहीं वो होती पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव की बात है कि हाँ तुमको पसंद आ रही है नहीं आ रही है, मतलब तुमको समझ में आ रही है या फिर तुमको नींद आ रही है। समटाइम्स यू गेट बोर्ड वाचिंग कंटेंट मूवीज, बोर हो जाते हो तुम, वो है क्योंकि अब थ्रिलर्स ही ऐसे कंटेंट जान रहा है जो तुमको मास की एंगेज सारा रखता हाँ, है। हाँ, ये वरना सब तो ज्यादा मतलब वही वही है। थ्रिलर में वो मिस्ट्री की वजह से एंगेज रहते हो, हाँ वरना उसमें भी नींद आ जाएगी भाई बहुत लोगों को, कि अगर हमने अरे अगर मुझे दिमाग एक से बात पकड़ करनी है, लिया। आपने वो देखी है क्या विजय देवरकोंडा की द फैमिली मैन, द फैमिली स्टार? अरे भाई वो क्या क्रिंज था, वो क्या क्रिंज था भाई, मुझे मेरे 150 मिनट वापस चाहिए उस मूवी से। वो अच्छा मैंने तो देखी थिएटर थी। गया था। नहीं मैंने ओटीटी पे ही देखी थी, लेकिन तब भी मुझे वापस चाहिए वो मिनट्स। वो इतनी गंदी मूवी, उसमें मुन्नार ठाकुर है। हाँ। मतलब विजय देवरकोंडा सुनना था, वो तो बनाता ही ऐसी मूवीज है, उसकी नहीं चलती मूवीज के बाद देखी चली अरे थी। भाई ये ऐसे ऐसे मत बोल, भाई ने अर्जुन रेड्डी बनाई है, ठीक है। अरे भाई वो तो यार डिफेंड एक ही करूंगा मूवी मैं चली उसको, थी। आखिरी सांस तक डिफेंड करूंगा, अर्जुन रेड्डी है वो। लाइगर, लाइगर देखी? हाँ नहीं, लाइगर नहीं देखी है आपने? देखिए भाई, मत बता यार, हाँ थिएटर तो जाके देखी थी भाई प्लीज। वही तो कह रहा हूँ कि उसका है ये, वो बनाता है ऐसे मूवी जो फ्लॉप जाती हैं। तो द फैमिली स्टार मैंने देखी थी, उसमें एक्शन देख रहा हूँ मैं उस मूवी का, मतलब ठीक है स्टोरी ठीक है, एक बंदा है बेसिकली वो मतलब करता हम्म। है पूरी फैमिली चलाता है अपने, उसके बाकी उसका भाई पीता रहता है, वो कुछ काम नहीं करता, दूसरा भाई वही हाँ बिजनेस हाँ वाला हाँ। है, सारा काम वही करना है उसे। और नहीं चलो ठीक है स्टोरी बेसिक स्टोरी है ठीक है, लेकिन उसका हम्म। एक्शन जब आता है, एक्शन में इतना ओवर पावर दिखा रखा है उसे, मतलब भाई वो एक हाथ एक्शन मारा छोड़ो, दूसरा हाथ एक्शन तो हल्का ऐसे नहीं नहीं, एक्शन तो तुम राइट ऑफ कर सकते हो कि साउथ इंडियन सिनेमा है, ठीक है कर लेंगे कुछ। मैं बताता हूँ लेकिन वो एक आज सीन है की मूवी उसका। भी है। नहीं नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ तेरे को, एक सीन है उसका, उसके परिवार को किसी ने कुछ बोला होता है शायद, या फिर एंड में कॉम्प्रोमाइज वाला कोई सीन है, मैं भूल चुका हूँ। ऑटो में सबको लेके आता है। सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ। देवरकोंडा उतरता है, दादी उतरती है, बड़ा भाई,
छोटा भाई, बच्चे ऑटो है कि एरोप्लेन भाई? और फिर बच्चों भाई से कहता है तीन कि तीन लोगों में सिकुड़ जाते हैं हम लोग, ठीक ना? अरे वो बच्चों से कहता क्या है कि बच्चों तुम्हें मूवी देखने दी ना, अब तुम्हें मैं लाइव मूवी दिखाता हूँ, और फिर वहां पे वो हाँ मारपीट कहता, करता है। और भाई अब वही ना, दिस इज सिनेमा। लाइव सिनेमा चल मतलब रहा है वहां पे। नहीं, मतलब भाई ये मारपीट मत करो करके बच्चों के लिए लगाते हैं वहां पे। हाँ। यू और ए का जैसे मतलब तुम मूवी होता देख है रही थी, ये तुम्हें अंडर ट्रिगर एज, करना नहीं था, नहीं, मैं तुम्हें लाइव सिनेमा नहीं दिखाता सुनो हूँ। सुनो सुनो सुनो। वो सिनेमा का सर्टिफिकेशन यूए है, यूए का मतलब होता है अंडर एज विथ अडल्ट हाँ, गाइडेंस। अडल्ट बोल रहा है मारूंगा मैं, तुम देखो क्या है ये। व्हाई? वो तो I don't even ask what, I ask why. Why do you make it? फैमिली 3 स्टार्टर्स साल की मूवीज को कौन बताने लगे मत ही तुमको बनाओ, माँ? नहीं है स्क्रिप्ट मत बनाओ, छोड़ दो। नहीं तुम इतना वो हो जाओगे, कोई नहीं तुम्हें भूल जाएगा, तुम्हें भाई याद रखेंगे लोग, लेकिन ऐसी मूवीज मत भाई डिलीवर करो। यार एक तरफ भाई 24 जैसी पिक्चरें बना रहा है सूर्या, टाइम स्टोरी। हाँ, किस यहाँ टाइम में रिलीज हुई थी वो? 2014 में भाई शायद। मैं बताऊँ, आज 24 आई होती ना 1000, आराम से, आराम से। आराम से। 1000 तो ठीक है, बहुत फारफेच है, 500 600 लिख के ले लो, 5 जगह आराम से होगी। अब लेकिन वही है आराम ना, से। अब आएगी तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे तो कि ये क्या है, टाइम स्टॉप हो गया है, तो फिर साइंस क्या नहीं नहीं, रिलेटेड करेंगे उसमें उसे। नहीं नहीं, उसमें उसमें हर चीज का एक्सप्लेनेशन दिया था उन्होंने। क्या था इसका साइंस का मतलब कि अगर टाइम स्टॉप हो गया है तो क्या जिंदा कैसे है वो? नहीं मतलब वो तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ साइंस वाले जो दिमाग लगाएंगे ज्यादा, वो तो डोरेमोन बचपन में देखे क्या तुमने, पूछ लोगे ना तो ठंडे पड़ जाएंगे वो लोग कि अरे हाँ, इस पे तो बात नहीं करना चाहिए। जैसे वो लेकिन टाइम वही ना, टिकट भी पॉइंट आता है वही आ फिल्में, जाती है नहीं ना, है जब तुम टाइम चेंज होगी, फैंटेसी, तो वही हमने ना, मार्वल भी फैंटेसी देखी है और ना तो साईफाई ज्वाइन कर देते हो, वही ना, मार्वल देखते हैं, आयरन मैन का सूट कैसे उड़ता है भाई, हाँ, बताओ वो तो भाई। छोड़, इसमें नहीं बात ही करते तो ठीक ही रहेगा, नहीं टाइम मार्वल पे चलेगा। नहीं आते हैं, उसके अलग पॉडकास्ट लगाते, तो साउथ इंडियन सिनेमा की बात कर रहे थे। चलो एनी जाते हैं हम लोग ऑफ टॉपिक भाई, लोग थोड़ा मतलब वो नहीं होता जो, जब दो दोस्त बैठ के सिनेमा की बात कर रहे होते तो निकल जाती है कि अरे यार ये कितना टट्टी था भाई। ये नहीं कह रहा हूँ कि आयरन मैन टट्टी था, फिर मारो मत मेरे को, फिर बाहर जब रोड पे दिखूंगा मैं तो भाई उधर से कुछ वहाँ पे जोर से फेंक के मारे और बोला, टोनी स्टार्क तेरा बाप है। नहीं भाई, मत करो, नहीं मत करो वो सब। ऑलरेडी विराट कोहली और एमएस धोनी वजह से फंसे हुए हैं यहाँ पे आरसीबी फैंस। भाई मैं जाता हूँ, मैं स्टोरियां डालता रहता हूँ, अगर तुम लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो, जब मैं आरसीबी फैन हूँ, मैं बेंगलोर से हूँ, मैं कर्नाटका का हूँ, मैं आरसीबी फैन हूँ, सीधी बात है, स्टेट टीम सपोर्ट करता हूँ। इट्स नॉट विराट कोहली फॉर मी, इट्स नॉट एमएस धोनी, इट्स नॉट रोहित शर्मा, रोहित भाई से तो ज्यादा प्यार है हमको। लेकिन वही पॉइंट आ जाती है जब मैं स्टोरी पे डालता हूँ कि अरे जीत गया आरसीबी लेट्स गो, आ जाते हैं कि, क्या भाई धोनी का पसंद नहीं क्या? 2011 वर्ल्ड कप भूल गया? मैंने कब बोला पसंद नहीं है धोनी? मैंने कुछ डाला पसंद नहीं धोनी? यही हो जाता है भाई जब तुम ये सिनेमा को एड टॉक्सिक करते हो फैंस है ना। ना उसके। ना एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ ना भाई, मैंने एक बार कहीं ऑनलाइन डाली थी कि यार मैंने गेम चेंजर देखी, आई डिडंट लाइक दैट मूवी, वो बहुत खराब लगी मेरे को। लोग आने लग गए, आर भाई आरआरआर में तो बड़े मजा आ रहे थे तेरे को। भाई आई एम नॉट, एक सेकेंड, वो भाई लोग लिटरली आरआरआर को गेम चेंजर से मेरे को कंपेयर मिला है भी कर कमेंट्स। सकते हैं। भाई मैंने डाला है इंस्टाग्राम पे, जब मैंने कमेंट किया था कि यार मेरे को गेम चेंजर पसंद नहीं आई, व्हाट हैज हैपेंड टू शंकर, क्या कर रहे हैं, रामचरण की एक्टिंग इतनी खराब क्यों आई थी इसमें, कह रहे आरआरआर में तो मजे आ रहे थे तेरे को। भाई मैं मैं ये दो देख रहा हूँ सिनेमा कि कंपेयर वो नहीं कर लोग, रहा हूँ। अरे कर रहा हूँ वो सब छोड़ो, वो लोग कंपेयर कर भी सकते हैं। गेम चेंजर वही देखी है ना, उन लोगों ने, कंपेयर कैसे आरआरआर को कंपेयर कर रहे हैं गेम चेंजर से? भाई लोग हैं करते हैं भाई। अबे गेम चेंजर का वीएफएक्स क्या था, वो एक सीन आता है उसमें कि ये सब उसको मतलब हटाता है करप्ट पॉलिटिशियंस ऑफिसर्स को, आउट। करप्ट आउट, भाई वो क्या था? ये उससे बेटर ग्रीन रेड वीएफएक्स कलर। दोस्तों, उससे बेटर वीएफएक्स टेंपल रन में मिल जाएगी। सो तो भाई true है ये तो। लेट अभी देखो पीछे, मतलब अपने प्रभास अन्ना की फोटो लगी हुई है, आदि पुरुष वाज अ शिट फिल्म, आई कॉल इट आउट। आई हैव नो रिग्रेट्स टू से आदि पुरुष वाज अ शिट फिल्म। ये मत बोलना कमेंट सेक्शन में कि हाँ भाई पीछे प्रभास है तो गेम चेंजर को ही बोलेगा तू। नहीं भाई, मैं प्रभास का फैन हूँ, रहूंगा, हमेशा रहूंगा। लेकिन रामचरण भी हमको बहुत पसंद है, मगधीरा सबने देख रखी है, क्यों भाई? हाँ, मगधीरा एसएस मगधीरा राजमौली। एक्चुअली, मगधीरा वाज द फर्स्ट पैन इंडियन इंट्रोडक्शन हम सबके लिए कि भाई सिनेमा साउथ की अच्छी हो सकती है, नहीं नहीं नॉट नहीं, जस्ट ईगा द कॉमेडी। ईगा ईगा पहले थी। ईगा, अरे ईगा ईगा, राइट राइट, ईगा राइट, मतलब अग्री। जब मक्खी रिलीज हुई थी तो उस टाइम पे नहीं लेकिन हमारे क्लास में मगधीरा वाज बातें हो रही बिफोर हैं उस ईगा, बात में। मगधीरा वाज बिफोर ईगा ब्रो। फिर तो मगधीरा हो गई फर्स्ट।
हाँ, लेकिन क्योंकि मतलब अगर ऐसा देखा जाए उसकी तो बैक पैन स्टोरी इंडिया है। के लेवल पे, तो पैन इंडिया वही। के अगर लॉजिकली देखे तो फर्स्ट पैन इंडिया मतलब मेरे लिए ईदा रहेगी, क्योंकि तो मतलब ईदा उस बात टाइम है पे वही है, क्लास में बैठ के बच्चों के साथ की, और हाँ ये देखी है हाँ तूने? ये नहीं और उस देखी है टाइम पे तो पता क्या है नहीं था तू? कि साउथ की मूवी है ये, कुछ ऐसा सिर्फ कुछ भी हुँ। पता नहीं थी ये चीजें। भाई यार जेनुइन मक्खी बहुत तगड़ी थी भाई। मैंने हर लैंग्वेज में देखी है जो भी मेरे को आती है। हर लैंग्वेज में मैंने ईगा का डबिंग देखा हुआ है। कन्नड़ा में बहुत खराब था, ओके। तमिल में ठीक था। उसका सॉन्ग वाला नानी है क्या था। मलयालम में भी थोड़ा खराब था। मलयालम आती नहीं मेरे को, लेकिन फिर भी देखी है मैंने, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, कि कैसे बात करेंगे उसमें वैसे ही, ठीक है। तो अरे एनीवे वो देखा है आपने, मतलब नानी का एक इंटरव्यू होता है, उसमें बोलता है कि वो मतलब पूरे टाइम टीका को खुद ही उसने कर रखा है प्ले, और फिर वो श्रीनिधि के सामने वो अजीब से रिएक्ट करती है कि अरे शौक मत लेके हाँ, कितना सही होता है अरे इससे श्रीनिधि शेट्टी तो तुम जो बोलो मान लेती है यार। बड़ी भोली है बेचारी भाई। वो कितना एक भाई उसका उसका एक और इंटरव्यू जिसमें वो क्या वो निकालता है, क्या होता है वो उसे मारने वाला, हाँ, क्या होता है चाबुक वो चाबुक निकालता चाबुक है। चाबुक निकालता है और फिर उसने भाई। यू विल यूज इट ऑन मी। भाई लेकिन मेरा सबसे फेवरेट पार्ट तो वो है कि जब वो ऐसा कि नानी को कान में बोलते हैं कि उसको डराना, फिर नानी हे कर देता है आके। हाँ भाई आज पता और है वो जितनी मतलब, बार ये करता है वो हर बार लोग अरे डरते हैं भाई, क्या थिएटर में भी भाई वो जब वो आती है तो थिएटर में भी मेरे को डर डर हो लगा, जाता मैं है बोल रहा एकदम। हूँ ना। भाई मैं तुमको एक्सपीरियंस बताता हूँ खुद का, स्पॉइल नहीं करूंगा। हिट 3 में एक सीन होता है जहाँ पे नानी, ऑब्वियसली तुमको पता है वो हायर ऑफिसर है, उसके नीचे काम करने वाले होते हैं इन्वेस्टिगेशन में। तो एक बंदा आता है, वो फाइल देता है, फाइल देके बोलता है, नानी ऐसे पढ़ रहा होता है फाइल घुमा के कि क्या है। तो वो बोल रहा होता है इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा है, और वो पैर हिला रहा होता है। कुछ लोगों को आदत होती है ऐसे पैर ऊपर नीचे करने की, चिल्लाता है ए करके। मेरे बगल में एक आदमी बैठा हुआ था, वो पैर हिलाने की आदत थी, उसको बंद कर दिया उसने। भाई बंद कर दिया उसने भाई। उसका मतलब उसकी एक्टिंग सभी नेचुरल भाई स्टार बोला यार जाता है नानी, उसमें, भाई नेचुरल। नानी, ईगा। उसके बाद तुमने कौन सी देखी? मैंने तो बहुत देख रखी है, जो तुमको नाम भी नहीं सुना होगा तूने उन हाय सिनेमाओं का। ना हाय नाना, हाय नाना और देखी है, उसके बाद उसका क्या नाम था, सरिपोदा शनिवारम, दशहरा। अल्लाह अल्लाह करके जिसमें वो है, अरे इसके अल्लू अर्जुन है। नहीं अल्लाह करके नाम है मूवी का, बहुत ज्यादा कठिन सा नाम है, उसके बाद अल्लाह तो सिंपल है, उसके बाद एक और कठिन सा नाम है बड़ा सा। अच्छा नहीं, अरे वो तो अल्ला वैकुंठपुरमलो है जर्सी ना, वो देखी तो है अल्लू मैंने, अर्जुन है। जर्सी वॉज अ जर्सी वेरी गुड देखी मूवी, जर्सी वॉज हाँ। अ वेरी गुड। शाहिद कपूर कुड नॉट, नहीं प्लीज यार पीपल शाहिद डोंट। कपूर वाली भी ठीक थी, लेकिन नो बट ही कुड नॉट, नानी नहीं। ये बात तो है। Don't. It was a good movie. I don't say it's a shit movie. It's a good movie. But Shahid Kapoor could not. Would मतलब he is a good actor. भाई मैंने भी देख रखी है फर्जी, मैंने भी जब वी मेट वगैरह सब देख रखी है। आई नो हिम सिंस माई चाइल्डहुड, बट मैंने भी देख रखी है भाई आर राजकुमार, ठीक है। मैं भी अभी आज आज ही नाच के आया हूँ साड़ी के फॉल से गाने पे, फेस्ट चल रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन नहीं, कुड नॉट मैच नानी भाई। वो इमोशंस वो नानी ही कर सकता है बस। वो आदमी में कुछ है भाई, कुछ बात है उसमें। ये नेचुरल स्टार बोला जाता है उसे, नेचुरल स्टार नानी। नेचुरल स्टार फॉर रियल भाई, वो है नेचुरल स्टार भाई। और एक ये भी चीज है कि मतलब कि वो एक एक्टर है तेलुगु का, रेदर देन बीइंग अ तेलुगु स्टार, जो यस, सबसे बेस्ट वो चीज लगती है बिना क्योंकि बैकग्राउंड के आया थैंक हुआ है। गॉड थैंक गॉड वो तेलुगु एक्टर बना है, तेलुगु सही स्टार बात नहीं है, बनाए वही कोई। बात। नहीं, वही वही। वो भी टियर 1 पे घुसेगा भाई, अब तो घुसेगा। पैराडाइज से तो हो गया, वो स्टार हो गया नानी। हाँ पैराडाइज आएगा अगला, हो गया स्टार वो। अनिरुद्ध का म्यूजिक है भाई, और क्या। अभी अभी तो जिसमें म्यूजिक डाल रहा है वो मुझे हिट ही जा रही है। भाई अनिरुद्ध का वो हो गया ना, वॉट एवर ही टचेस बिकम्स गोल्ड राइट नाउ। हाँ और ये बस वो गोल्ड की खदान में ना पहुंच जाए। वो तो यूज भी नहीं करते उसका म्यूजिक, मैंने देख रखी है कोई तो मूवी, डॉक्टर मूवी थी एक है, अरे देखी है। डॉक्टर भाई, वो मूवी मतलब मेरी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट मूवी है, जैसे सही महावीरन, में सही में। डॉक्टर, उसकी तरह शिवा महावीरन, कार्तिकेयन। अरे भाई शिवकार्तिकेयन की सिनेमा फिल्मोग्राफी बहुत अच्छी है। बहुत ज्यादा अच्छी महावीरन थी। ले लो, भाई मारिया, उसकी मतलब पहली मूवी मारिया वो भी अच्छी थी। सही में मारिया नाम है उसका, मारिया पता नहीं क्या नाम है। कुछ तो है, मैं भी भूल चुका। मतलब मुझे भी तमिल नाम याद रखने में थोड़ा दिक्कत तो होता ही है, लोकल नहीं हो ना उधर का, तो yes, होता है दिक्कत। मतलब वही ना कि आफ्टर द मूवी विच चेंज्ड इंडियन सिनेमा फॉर एवर, मतलब उसकी कॉपी बहुत लोग करना चाहते थे। एग्जाम्पल बताऊं को क्या है उसका? Like they tried to mix Magadira and Bahubali, and they went for something big, but it fell down so bad वो that yeah, you got it, bhai, you got it. It fell उसने down तो so प्रॉपर bad that दिल से हेट निकल रही है। मैंने पहली बार अपने फेवरेट एक्टर को देख के ये बोला कि नहीं यार
अच्छा नहीं था। सूर्या की मूवी कंगुआ, नहीं भाई। उसका तो कमबैक मतलब रेट्रो रेट्रो निकाली उसने अभी भी, कार्तिक सुब्बास अच्छी है के भाई। डायरेक्टेड, वो भी अच्छी नहीं लगी मुझे। नहीं वो उसके मतलब बहुत अगर नेगेटिव रिव्यूज तुम, आ रहे हैं। हाँ ओके है, मैंने नहीं इट्स देखी, मैं नॉट क्या ओ मुझे अच्छी भाई, नहीं लगी। खराब भाई, हाँ हाँ हाँ। उसका वो इट्स 20 गुड। मिनट का एक वन टेक शॉट है जो कि अरे अच्छा वो है। तो भाई, वो तो मस्त है वो। कार्तिक सुब्बाराजू मैन, ही डू इट, वन टेक शॉट्स, ही डू लेकिन इट। लेकिन रेट्रो बहुत सारा कमा लेती, वो उसका कमबैक हो हाँ भी जाता है इससे रेट्रो से, लेकिन वही है ना, उसका नेगेटिव व्यूज आना हाँ, स्टार्ट हो लेकिन गया है। दिक्कत दिक्कत वही हो गई कि सेकंड हाफ और फर्स्ट हाफ अगर तुम अलग अलग सिनेमा लग जाती है तुमको, तो वो प्रॉब्लम है रेट्रो की। मेरे यहाँ तो लगी ही नहीं है, नॉर्थ इंडिया में यही सबसे दिक्कत होती है कि मूवी लगती नहीं है हिट भी साथ नहीं की, जो लगी ना सारे देखने तुम्हारे होंगे यहाँ, पीक हिट भी नहीं सिनेमा, यहाँ के लोग नहीं जानते। लगी। वैसे मेरे शहर में तो और भी लगती हैं। भाई तुम्हारे यहाँ तो हिट 3 भी नहीं लगी थी, वो तो वही एक्शन ना, है। और उसके लिए मुझे 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा अगर मुझे देखना है तो। भाई यार, इसी वजह से अभी वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है, मैं देखी नहीं अभी। वही तो भाई, पायरेट तो हम लोग करेंगे नहीं, सिनेमा लवर्स है, ऑब्वियस सी बात है। हाँ हमको वो भाई पता है, मैं ना मतलब एक टाइम पे करता था पायरेट, आई एम नॉट गोना लाई अबाउट दैट, कि अरे आज सिनेमा आ गए, आज घर पे दिखा दूंगा सबको, टीवी पे लगा के एकदम स्टार बन जाऊंगा घर पे, कि अरे थिएटर वाली सिनेमा दिखा दी मेरे लौंडे ने। लेकिन अब पता है ना, अब जब सिनेमा जान रहे हो तुम, कितना मेहनत लग हाँ। रहा है डायरेक्टर का उसके पीछे, कितना मेहनत लग रहा है एक्टर का उसके पीछे, मार्केटिंग टीम, थोड़ा सा दर्द होता है कि यार शिट, मैंने पास में पायरेट किया था। और वो थिएटिकल एक्सपीरियंस ही अलग होता है, अरे वो तो उसमें भाई, देखना, थिएटर वो में अलग देखना। है। वो पता है, वो वो प्रभास हाँ ना कोई ऐसे इंटरव्यू में बोलता है कि कुछ कुछ सिनेमा होते हैं जो तुमको थिएटर में ही देखना होता है। बोलता है उसका रीजन ये है कि अभी तुम्हारे घर में पूजा करने के लिए एक मंदिर है, तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम मंदिर जाना बंद कर दोगे। वही ना। वैलिड पॉइंट है भाई, वैलिड पॉइंट है भाई का। और मैं तो कहता हूँ जाते हो तो ना मूवीज मंदिर, थिएटर में ही देखनी चाहिए। क्या, वही ना भाई, अगर वो अब थिएटर फॉर में मतलब एग्जांपल अच्छी बताऊं, मूवी है, पीक सिनेमा जैसे हिट थ्री आई वही थी, वो थिएटर में देखनी ही चाहिए। मैं भी कुछ ना कुछ ट्राई बस करके थिएटर भाई, में ही देखूंगा। ओटीटी पे यस ठीक है, अगर ओटीटी डेफिनेटली। पर रिलीज हो रही है तो देखो, नहीं ओटीटी मजा पे नहीं है, रिलीज होने पता वाली है, फिल्म। ये पता है, मैं वही बता रहा हूँ, उसमें से ना सबसे बड़ा ऐसे ग्रेट एग्जांपल आ जाता है मतलब मेरे लिए, स्मार्ट शंकर करके एक सिनेमा आई थी, तुमने नहीं देखी है शायद, मैंने देख रखी है, मैं बोल देता हूँ जस्ट वन लाइन रिव्यू। दोनों पार्ट, दो पार्ट आए उसके, दोनों पार्ट खराब है, लेकिन दोनों मैंने मतलब पार्ट वन मैंने घर पे देखी थी, पार्ट टू मैंने थिएटर में देखी। जब थिएटर से निकला ना, आई वाज फीलिंग कि वाह यार क्या देख लिया। जब मैं वापस से मतलब बस में बैठ के, या आई गो 120 किलोमीटर अवे जस्ट टू वॉच मूवीज, सिनेमा फैन, सिनेमा इज लव। तो मैं गया, जब बस में वापस जा रहा हूँ, 2 घंटे 3 घंटे का जो ट्रैवल है, मैं उसमें याद कर रहा हूँ कि पिक्चर में क्या क्या हुआ है। छी, ये देख के मैं चिल्ला रहा था, क्या हो गया है मुझको। ये वो वाला एनिमे वाले मीम्स नहीं आ जाते कि योर स्टैंडर्ड्स हैव लोअर्ड ब्रदर, वो वाला हो गया मेरे साथ। छी यार क्या हो गया मेरे को यार, इस पे मैं चिल्ला रहा हूँ ये वाले डायलॉग पे, ये इस पे। वो वैसे हो जाती है पिक्चर कि तो तुमको वो वही थिएटर ना, में एक वाइब आती है हाँ भाई, वाइब होती है, अलग ही होती है वहाँ की। या वो और ऑडियंस, वो चिल्ला थिएटर ऑडियंस, चिल्ली। हाँ, ऑडियंस की अपने मेन एक ऑडियंस बात भाई, पे करती है, ऑडियंस मैं होनी बता रहा चाहिए हूँ, अच्छी। मैं बता रहा हूँ ठीक ना, मैं बता रहा हूँ, हिट देखने गया था, डेड ऑडियंस, डेड। रेट्रो देखने का डेड ऑडियंस, रेट्रो में सो गया मैं बीच में यार, अरे बाप मैं रे। वो सो गया हूँ मैं प्रॉपर, आई वाज लाइक दिस, एक सेकंड, ओके 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 ओके, शिट शिट, आई मिस समथिंग, देन आई रियलाइज कि आई डिडंट मिस एनीथिंग, इट वाज अ सॉन्ग गोइंग ऑन। भाई मेरे को ऐसा लग गया था थिएटर में ऑडियंस क्या कर रही है, गाने पे चिल्ला नहीं रहे हैं। मीनवाइल गेटिंग टू हिंदी सिनेमा, वी सेड विल टॉक अबाउट तेलुगु सिनेमा, लेकिन ये साउथ सिनेमा, लेकिन एक हिंदी सिनेमा की जिक्र करना बहुत जरूरी है थिएटर एक्सपीरियंस की अगर बात कर रहे हैं तो, इट्स बैड एज रवि कुमार। That is उसकी very cool. थिएटर एक्सपीरियंस में, दिल के ताजमहल में गाने पे पूरा थिएटर इतना वाइब कर रहा था ना भाई, वो इंटेंशनली गलत गंदा सिनेमा है, वो हाँ इंडियन वही सिनेमा ना। में एक नया स्टेप है, पैरोडी मूवीज इंडिया में नहीं करते एग्जिस्ट। और उन्होंने खुद ही बोल दिया कि हाँ ये है सिनेमा के ऐसा। स्टार्टिंग, भाई उन्होंने सिनेमा के स्टार्टिंग में डाला था कि 90s का दौर एक ऐसा दौर था जहाँ पे हीरो भगवान समान हुआ करता था, ऐसे कुछ उन्होंने बोला था। और उन्होंने उधर लिखा है बड़े में, पूरे स्क्रीन में, लॉजिक ऑप्शनल, मतलब पता है कि नहीं लगाना है तुमको लॉजिक, ठीक, फिजिक्स के लॉज नहीं करेंगे अप्लाई रवि कुमार पे, वो जो अरे करना है वो उसकी करेगा। हिमेश, वो शायद हिमेश रेशमिया की मूवी थी ना। यस यस, उसकी हिमेश एक की और मूवी मूवी है। तो अभी आई है, एक और भी तो आई है, वो नहीं बिल्कुल वही नहीं है सही। बैड रवि। नहीं, इसकी एक और आई है अभी, अच्छा, शायद, नहीं शायद वही है बैडास ही वो। है,
बैडास ही है, बैडास रवि कुमार ही है, मैं देख के आया ना उसको सेकंड डे फर्स्ट शो। मैंने किसी और से बात किया। हाँ नहीं वो तो मतलब मेरे को तो बहुत अच्छी लगी थी पिक्चर। एनीवे बैडास रवि कुमार वाज अ मास्टरपीस फॉर मी बिकॉज़ यस दे सेड इट, they'll make a bad movie, they made a bad movie। भाई मैं ना बता रहा हूँ तुम लोग को एक नया पर्सपेक्टिव देता हूँ, आ जाओ यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ सिनेमा पता है कैसे देखना चाहिए। डायरेक्टर ने क्या बोला है कि सिनेमा में क्या होगा, आईएमडीबी पे क्या लिखा हुआ है कि ये जॉनरा क्या है, अगर वो तुमको डिलीवर कर रहे हैं इसका मतलब है कि सिनेमा अच्छी है। अभी तुम अगर जाओगे फॉर एग्जांपल समझ लो दृश्यम में जाके तुम बोलोगे अरे यार ये एक्शन क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे, कि कॉमेडी पुलिस क्यों नहीं वाले हो रही है नहीं ना भाई ना, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसकी बीवी को अंडरस्टैंड बातें बोल रहे तो मार क्यों नहीं रहा, नहीं नहीं मारेगा भाई। वो नहीं है एक्शन जॉनरा, वो थ्रिलर और मिस्ट्री है, वो मिस्ट्री रहेगा ना। यही बात होती है भाई, तुम डायरेक्टर जिस जो तुमको प्रॉमिस किया है, जो आईएमडीबी पे उसका जॉनरा है, जो भी मतलब बुक माई शो जहां भी देख लो तुम, जो जॉनरा लिखा है अगर वो एग्जिस्ट करती है सिनेमा में, उससे तुमको मजा आया, सेटिस्फाइड हो, मिस्ट्री है मिस्ट्री अच्छी है, इट्स अ गुड मूवी। थ्रिलर है थ्रिलर अच्छी, इट्स अ गुड मूवी। कॉमेडी कॉमेडी अच्छी, इट्स अ गुड मूवी। भाई अगर इसमें क्या हुआ उसको, क्या बोला था अभी मैंने वो वर्ड यूज किया था, अभी भूल गया, पैरोडी, पैरोडी अच्छी है तो पैरोडी इज अ गुड मूवी। बैड एस रवि कुमार इज अ मास्टरपीस ऑफ पैरोडी। उससे अच्छी पैरोडी के पैरोडी ही नहीं बनी है इंडियन सिनेमा में भाई, कहाँ है बताओ, एक पिक्चर गिना दे पैरोडी का, नहीं है। तेरे को अगर पैरोडी में गिन सकते हैं तो वो थी। बस नहीं है कुछ पिक्चर अच्छी भाई पैरोडी वाली। अब वही ना बात आ जाती है कि तुम साउथ सिनेमा भी जब देखते हो, एज ए साउथ इंडियन में बोलता हूँ, पुष्पा 2 में वो वैम्पायर, मतलब वैम्पायर नहीं था वो, जो दांत से खून काट के ऐसे गला काट गर्दन पे काट रहा था, वो सीन पे मेरे को मजा आया बिकॉज आई नो इट्स एन एक्शन मूवी, उस पर लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते हो तुम। हाँ भाई वो आदमी हेलीकॉप्टर से ऐसे बाहर निकल के शॉटगन निकालता है, भाई वो हवा से उड़ जाओगे तुम, नहीं है पॉसिबल। टॉम क्रूज हेलीकॉप्टर में पकड़ के लटकता है भाई, तुमको लगता है हाथ उखड़ के बाहर आ जाएंगे तुम्हारे, क्या बात कर रहे हो। वो भाई तुम वही ना, गोरे करते तो अच्छे, हम करते तो खराब। और भाई मैं बता रहा हूँ पुष्पा 2 का पता है वो वाले सीन पे सब लोग हेट कमेंट कर रहे थे एक पॉइंट तक, पता है वो पॉइंट क्या था, कौन सी जब सीन पे? ओटीटी पे आ गए, जब पता है पुष्पा के वो जो गर्दन काटने वाला सीन था, गले पे आके हाँ, काटता है दांत से, उस सीन पे सब लोग मतलब ट्रोल कर रहे थे पुष्पा को अंटिल वन पॉइंट, पता है वो पॉइंट क्या था, क्या? ओटीटी रिलीज, गोरे पागल हो गए वो देख के, उन्होंने एब्सोल्यूट सिनेमा डिक्लेयर कर दिया इसको, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से यही रिव्यूज आ रहे हैं बस कि यार क्या सीन है भाई, यार ऐसे तो हमने कभी देखा ही नहीं है लाइफ में। यस उन्होंने नहीं देखा है क्योंकि उनके पास मास कहाँ है। हाँ अब वो भाई उनकी आयरन लॉजिकल मैन, मूवी होती है ज्यादातर, वो वही ना ज्यादातर। आयरन मैन कैप्टन अमेरिका, तो ये सब अगर इंडिया में होते ना, उनके लिए जो बीजीएम्स बनते वो इधर होता भाई। अभी हॉलीवुड वाला इधर है, आई एम टेलिंग यू, तुम लोग जो मतलब पॉश म्यूजिक लिसनर्स हो मेरी तरह, मास नहीं सुनते हो तुम, मैं सुनता हूँ मास, लेकिन एक मतलब वो फेज आता है मेरा कि आज पॉश सुनते हैं, हैंस जिमर भाई, अनिरुद्ध क्या है अनिरुद्ध, हैंस जिमर की म्यूजिक है। मैं इंटरस्टेलर की म्यूजिक सुनूंगा, डॉकिंग म्यूजिक सुनूंगा, मैं वो डॉकिंग का म्यूजिक बजता है, सुपरमैन का म्यूजिक सुनूंगा, लेकिन आधे घंटे में लग जाता है कि ठीक है हो गया। हुकुम, टाइगर का हुकुम, आजा आ जाओ। हमारे लिए मास है भाई, हम इंडियन सिनेमा इज मास सिनेमा, तुम लोग मास नहीं देख रहे हो तो ठीक है, तुम फॉरेन सिनेमा एंजॉय कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बुरा बोलना इज अ वेरी सैड थिंग भाई, कुछ किसी भी सिनेमा के लिए। अगर उन्होंने तुमको एक्शन प्रॉमिस किया और एक्शन नहीं दिया तो बोलो बुरा। गेम चेंजर फॉर एग्जांपल, एक्शन प्रॉमिस किया था उन्होंने, क्या एक्शन दिया, हेलीकॉप्टर वो से काट नहीं बनियान और रहा लुंगी था में, नहीं मेरे को सीन याद है, हेलीकॉप्टर से बनियान और लुंगी में कटाना लेके रेलवे ट्रैक पे भाई रस्सियां काट रहा है रामचरण, क्या कर रहे हो तुम। भाई तो मैं बोल रहा हूँ अगर वो गेम सर को बता देते एक बार को कि हाँ ये पैरोडी मूवी हम बना रहे हैं और मैं थोड़ा सा भाई और मजा आ कर जाता, देते मुझे वहाँ पे मजा आ जाता तो मजा मुझको। ही होता। भाई तुम यही डिक्लेयर कर दो शिवाजी द बॉस की पैरोडी है, मजा आ जाता। हाँ शिवाजी द बॉस वो तो काफी अच्छी मूवी थी। भाई रोबो, शिवाजी द बॉस, और हमारे लिए यही बात रहती ने है ना सुनो, कि हमारे वो लिए अनियन, तुम्हारे लिए अपरिचित। क्या आपका क्या है? अनियन बोलते हैं उसको, अनियन का मतलब अननोन होता है, अपरिचित। तमिल में। भाई अपरिचित देख लो, आई देख लो, शंकर की फिल्मोग्राफी यार। भाई मैं बता रहा हूँ बचपन में ना आई मूवी देख के 2 रात सही नींद नहीं आई थी मुझे।
भाई हॉरर से तो कभी मेरा वास्ता नहीं है, हॉरर भाई में बिल्कुल नहीं देखता। हॉरर हॉरर तो था ही नहीं यार वो, मतलब वो जो उसको वायरस दे के एकदम कर देते हैं ना कि एकदम ऐसे अच्छा अच्छा, बबल ओ बबल हो जाते हैं हाँ, शरीर। वो ग्रीन ग्रीन कलर का एक वो 2 दिन बंदा आई था। वाज नॉट एबल टू स्लीप भाई। विक्रम थे उसमें एक्टर विक्रम भाई। ना। हाँ वो भाई इतना इतना मतलब ट्रॉमेटाइज हो गया था मैं। वो होती है सिनेमा, वो होती है एक्सपेरिमेंट, गेम चेंजर नहीं यार। ये मतलब तो सही क्या लॉस ने यही पता चले कि हाँ, जिस टाइम भाई नई मूवी आ रही क्योंकि है उसकी। गेम चेंजर पता है मेरे को, गेम चेंजर से इतना फर्क नहीं पड़ा पोस्ट द पैन इंडियन एरा। एक सिनेमा था जिनकी वाट लगा भाई मैं, मतलब वो गाली दे नहीं सकता, इधर को है गाली उस सिनेमा पे मेरे को। इंडियन टू अरे यार, वो जो फक्ड अप करा है भाई। जो फ्रेंचाइज का इंडियन वाली, इंडियन वो मूवी वन क्या हिट थी पता ना। है, मैं अपने दादाजी के साथ बैठ के देखता था, इतना अच्छा पिक्चर था इंडियन वन भाई। इंडियन में 70 साल का बुढ़ा आदमी लड़ रहा है ना, तो लगता था तुमको वो मतलब कमल हसन तेज मूव नहीं कर रहे हैं उसमें, वो तुमको बस ऐसे उंगली घुमा के ऐसे करके वो तुम्हारे प्रॉपर वो पॉइंट्स पे मारता है आदमी बस। वो मार नहीं खाता, एक मार खाएगा मर जाएगा, वो ऐसे दिखाए हैं उस पिक्चर में। ही इज शोन एज एन ओल्ड एंड अ वीक मैन, लेकिन इंडियन टू में तो सिक्स पैक बना दिए, वो भी सांस अंदर खींच के। क्या है ये भाई? पता है मेरा पहला सीन था, पहले सीन में एक बंदा होता है लड़कीबाजी कर रहा होता है भाई, पेट में घुमा देते लड़की बन जाता है वो। क्या? यस भाई, भाई मैं बोल रहा हूँ लिपस्टिक और काजल ऑटोमेटिक आ जाती है उसको। आई एम नॉट जोकिंग, इट इज द सीन। ये इतना भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं मैं। कहाँ आपने थिएटर में देखी है? यस ब्रो। अरे यार, जो पता सबसे दुख की चीज करता है, अगर तुम कोई पीक मूवी ऐसे, मैंने सिकंदर थिएटर में देखी थी, अरे उसके जो पैसे लगते हैं ना कि अरे हाय, ये जो पैसे गए हैं ना मेरे 300 रुपए, मैं माफ नहीं करूंगा सलमान खान को। सिकंदर सलमान खान। मेरे पैसे ले भाई गया वो 300 रुपए। भाई इंडियन टू का ट्रेलर इतना अच्छा लगा मेरे को, ट्रेलर अच्छा था उसका, हाँ, ट्रेलर अच्छा था। नॉट जो, उसका ट्रेलर मैं बहुत देखी अच्छा नहीं, था। इंडियन देखी थी। आई वाज लाइक ओके लेट्स गो टू वॉच दिस मूवी, इट सीम्स गुड। गया बैठा था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो पीपल। 10 बजे का शो, 6 बजे का बस लेके जाना पड़ता है मुझको। मतलब 4 बजे उठना होता है मेरे को, नहा धो के खाना खुद से बना के खा के जाना है। मम्मी नहीं जागे होते तब तक, मम्मी 6 बजे उठते हैं तब मैं निकलता हूँ। 6 बजे का बस पकड़ के 9:30 बजे उधर पहुंच के थिएटर में जाके कुछ खा के, लाइट से एक सैंडविच पकड़ लो या तो एक वड़ा पाव ले लो, कोल्ड कॉफी पी के, अगर कुछ नहीं है तो ड्रिंक्स तो हो जाए एटलीस्ट कि पेट में कुछ रहे। बैठा हूँ, चल रहा है FDFS 10 बजे का शो। ठीक है, इन मतलब वो मास्क वास्क लगा के कमल हसन की इंट्रो, अनिरुद्ध का BGM एकदम बैंगर लग रहा है, चिल्ला रहा हूँ मैं गला फाड़ के, कह रहे हैं कमल हसन लेट्स गो। बहुत बहुत पसंद है कमल हसन मुझे। भाई विक्रम देख लो उनकी। विक्रम, हाँ मैंने कम से कम यही और मूवी द देखी न्यू है। पीपल, आई हैव सीन हिज ओल्ड मूवीज। मैंने दशावतारम देखी है, हे राम देखी है, बहुत पिक्चर देखी है मैंने उनकी पुरानी वाली। मैंने गुणा देख रखी है, वही जो मंजूमेल बॉयज में जिसका गाना था। वो एक गाना है ना कणमणि हाँ, अनमोड़ा, वो गुणा मूवी का गाना है, वो मूवी देखी है। हमारे घर पे कमल हसन फैंस है भाई सारे, ओजी तलाइवर कमल हसन, उन सबके बहुत फैंस हैं हम लोग। थाला अजीत कुमार, द रियल थाला। साला जी। ये हाँ, काट देना, ये काट देना, ये काट देना, नहीं। आएंगे मेरे को बस, हाँ, पत्थर पड़ेंगे टॉक्सिक यहाँ मूवी। से। यहाँ से पत्थर पड़ेंगे मेरे को, बोले यार मेरे तो थोड़ी तरह बात है। काट, ये काट दूंगा मैं, ओके। नथाला अजित कुमार के फैंस है अपने यहाँ, बहुत बहुत सारे फैंस है भाई, मतलब अपने साउथ इंडियन सिनेमा के विंटेज एक्टर के सारे फैंस है अपने घर पे। मैन इंडियन टू में जैसे ही उनकी एंट्री हुई है, उसने एक सेकंड, ये मेकअप इतना गंदा क्यों लग रहा है मुझे? इंडियन वन में तो इतनी अच्छी थी, एंड दैट वाज इन सम 1970 सम नहीं 1980 समथिंग वो पिक्चर आई थी यार। हाँ, उस टाइम पे उन्हें ओल्ड दिखाना पड़ा था खुद को, अब तो ओल्ड है वो यस, ऑलरेडी। यार ही वाज सच अ यंग गाय एट दैट टाइम। उनके यंग पार्ट में लगता, और उनके यंग और ओल्ड में ऐसा नहीं लगता था कि मेकअप किए हैं हाँ वही ना, पहले में नहीं लग रहा था। आप तो ऑलरेडी वो भाई। ओल्ड है, जरूरत भी नहीं है मेकअप की यस, शायद। या एग्जैक्टली। जब वो आए हैं ना, आई वाज लाइक क्या क्या हो रहा है, ये VFX बना दिया क्या मेकअप को? फिर आई वाज लाइक ओके, एक दो सीन पे लग रहा होगा, आगे शायद शायद ठीक हो। उम्मीद भाई, अब मैंने आदि पुरुष थिएटर में देखी यार, तो मुझसे क्या उम्मीद करोगे? उम्मीद रखूंगा मैं। फर्स्ट शो थिएटर में। प्रभास आया, शोल्डर ब्लेड्स एनिमेटेड लगने लगे। आई वाज लाइक एक सेकंड, रात का एनिमेशन है तो कुछ गंदा। मेरे दोस्त बोल रहे हैं भाई क्या लग रहा है प्रभास, इतना गंदा क्यों लग रहा है? आई वाज लाइक भाई रात का है ना,
शॉट रात का है भाई, तो एनिमेशन थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे, वो मूनलाइट का मिक्सिंग, जानता हूँ भाई, थोड़ा उम्मीद रखो, उम्मीद रखो। आते हैं हैरी पॉटर के डिमेंटर्स। बाहुबली वाला मूव करते हैं पीछे मुड़ के ऊपर। मैं नहीं जा सकता थिएटर के बाहर कि मैं आदि पुरुष देखने आया हूँ, लोग हंसेंगे मुझ पे। वो नहीं था, किसमें था, रांझना में किसी किसी का डायलॉग था, हीरोइन का क्या नाम है उसका, सोनम कपूर, हाँ, उसका डायलॉग था कि दुनिया थूकेगी मुझ पे कुंदन अगर मैंने तुमसे प्यार किया तो। मेरा वो सीन हो गया, दुनिया थूकेगी मुझ पे भाई अगर मैंने आदि पुरुष थिएटर में देखा है, बोला तो। भाई ट्रेलर देख के भी मैं उम्मीद में था यार, तुम सोचो कितना उम्मीद रखा होगा मैंने उस पे कि यार ओम रावत है भाई, इस आदमी ने तानाजी बनाई है। अरे उसका लुक ही ना, मतलब तुम ये देखो, उस वीएफएक्स, उसमें तो वीएफएक्स भी हुआ है, उसके बाद से प्रभास को विश्वास ही नहीं है किसी और के वीएफएक्स से, वो खुद के वीएफएक्स उसने अब भी खुद बना का रही टीम है। रख लिया है, उसने खुद का टीम भाई उसने खुद का टीम रख लिया है, कह रहा इंस्पेक्शन के लिए आएंगे हम, वीएफएक्स करेंगे नहीं, देखेंगे हम लोग तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, खराब तो नहीं कर रहे। भाई उसको यार, मतलब क्या उसका गंदा लॉस हुआ होगा उसने। भाई लेकिन तब भी प्रभास ये ने देखो, देखी प्रभास होगी का सिनेमा। उसके बाद सीरीज की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। मतलब आदि यार पुरुष अरे के बाद में भाई, जैसे कोई और एक्टर होता है, ऐसे सलमान खान कितना गंदा ट्रॉल हुआ है, अब उसके बाद डैडी हो चुका ऑलमोस्ट, अब अगली बार से एक्सपेक्टेड नहीं हो होगा कि गया मूवी हो इतनी गया, कम आ जाएगी। हाँ हो गया लेकिन खत्म। प्रभास अभी भी है, उसका टॉक्सिक मूवी, टॉक्सिक में भाई टॉक्सिक तो नहीं नहीं, उसकी है। टॉक्सिक यश की है, हाँ, टॉक्सिक है। उसकी सलार के लिए स्पिरिट। कितना हाइप था। सलार, हाँ सलार का, सलार नहीं, भाई सलार की सलार इतनी के हाइप लिए, नहीं थी, सलार सलार का माधुरी हाइप ओटीटी वाज पे माधुरी मूवी अनरियल थी। भाई। लाइक मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो गया था, मैं डंकी और सलार दोनों एक साथ देख के आया था। पर्सनली बता रहा हूँ, सलार इज अ बेटर फिल्म, नॉट नॉट बिकॉज ऑफ आई एम अ प्रभास फैन और समथिंग। मैं बोल रहा हूँ डंकी वाज नॉट अप टू मार्क, जो हमने राजकुमार हिरानी, डैम ब्रो, बोरिंग है, दोबारा देख नहीं पाओगे, लिख के ले लो मुझसे। हाँ, दोबारा भी देखने लायक नहीं है, वन टाइम वॉच दोबारा है। नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। सलार एंड मैंने 3 बार क्लाइमैक्स, देखी है। अरे सलार तो मेरा, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आज मैं सबके ड्रग सामने है ऐसे सलार। क्लेम कर रहा हूँ। मैं जो काटेरम्मा फाइट सीन होता है हिंदी वालों के लिए, जो काली माता फाइट सीन होती है ना, वो देखे हाँ, बिना सोता नहीं, नींद नहीं आती है मुझको। मैं एग्जाम के टाइम पे, ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ओवरनाइट जागा हुआ हूँ, जाके एग्जाम सेंटर में लिख रहा हूँ, ऐसे हो रहा हूँ, लाइनें पढ़ रहे हैं पेन के कि ये जो सो रहा है ये आदमी उठ नहीं रहा है, पता चल रहा है टीचर्स को, इतनी गंदी हैंडराइटिंग हो रखी है मेरी। रूम आता हूँ, बैठता हूँ, नींद आती है, सोने की कोशिश करता हूँ, सो नहीं पाता, फिर याद आती है, ओ शिट आई डिडंट वॉच इट टुडे, टैब निकाला, लगाया, देखा, आ गई नींद। भाई ना वो ये ड्रग हुआ है बन मेरे चुका है साथ हमारे लिए। भाई, सलार का। जेन्युइनली। भाई हर हफ्ते में सैटरडे या संडे एक बार तो मैं पूरी पिक्चर रिवॉच कर, हर डायलॉग जबानी याद है, री रिलीज में इतना मजा किया था मैंने उसकी, हर एक डायलॉग, सलार मतलब प्रभास की दोबारा हर एक सलार। उसकी तो 2 मिनट का ही कुछ डायलॉग है, प्रभास ने बोला नहीं है ज्यादा उस फिल्म में। हाँ हाँ हाँ, ये भी है। भाई लेकिन वो जो मजे देते हैं तुमको सलार के, लेकिन ये भी था, जब मतलब वो रिलीज हुई थी थिएटर में, तब लोगों ने इतना वो नहीं दिया था उसे, बहुत वो बता रहे थे नहीं कि नहीं ये नहीं नहीं क्या नहीं, मूवी है। मैं बोलता हूँ इसका रीजन बताता हूँ, मैं टॉक्सिक शाहरुख खान फैंस, हाँ भाई, उसने उन्होंने मैं दिया था, आईएमडीबी पे 1 इसमें रेटिंग मैंने रखा भी था दिया सलार था। का। हाँ ये मैंने भी दिया, लेकिन जब ओटीटी पे दोबारा देखी, मतलब मैं ऐसा हुआ था, मैंने बहुत बार ना, 3 बार देख, 3 बार, अभी तो मुझे अभी ध्यान है 3 बार देखते हैं, मैंने 3 बार ज्यादा ही देख रखे हैं सलार। लेकिन उस टाइम पे पता नहीं, नहीं अच्छी लगी थी थिएटर में जब देखी थी तो। पहली बार भाई मेरे को थिएटर में ये लगी थी कि यार बीजीएम इतना लो क्यों है, फिर जब मैं ओएसटी सुन रहा हूँ, लाइक ओके, ओए 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 ये क्या है भाई, इतना अच्छा है, व्हाट काइंड ऑफ अ फूल वाज आई। एंड उस टाइम से ना मेरा एकदम पर्सपेक्टिव चेंज हो गया सिनेमा पे, ये जो मैंने डायरेक्टर ने जो प्रॉमिस किया वो वाला पर्सपेक्टिव बताया तुम लोग को, वो तभी आया मेरे को सलार पे कि यार हाँ, प्रशांत नील की सिनेमाटोग्राफी कैसी है, वो सिनेमा में हाइप नहीं होता, हाइप ही सिनेमा होता है उसका। एग्जैक्टली, हाँ। केजीएफ भी ऐसी थी, उग्रम भी ऐसी थी, सलार भी ऐसी है, आगे एनटीआर नील भी ऐसी ही होगी। वो जूनियर एनटीआर को हाइप अप करेगा क्योंकि ही ही इज अ प्योर कमर्शियल सिनेमा मेकर। अब कमर्शियल सिनेमा क्या होती है, जिनको नहीं पता मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि कमर्शियल सिनेमा इज मेड फॉर द फैंस।
कि यू पीपल एंजॉय, मैं फिर दिखाता हूँ गुड तुम्हारे बैड हीरो अगली को आई थी, पीक थाला। ग्लोरी में। गुड बैड अगली थाला अजीत कुमार की ऐसे तो आई थी। या एग्जैक्टली दैट इज प्योर कमर्शियल सिनेमा फॉर थाला अजित कुमार की। ये तुम देखो, मैं डीएज करूंगा उसको, मैं उसके सारे पुराने डायलॉग वापस ले आऊंगा, मैं उसके सारे पुराने गानों पे नचवाऊंगा उनसे। तुम्हारा जो पीक अजित कुमार तुम मिस करते हो, आई गेट यू बैक। दैट इज कमर्शियल सिनेमा। जो सलार कमर्शियल रेट पे सक्सेस है ना, उससे अच्छी प्रभास की कमर्शियल सिनेमा आज तक एक भी नहीं है। एंड ऐसी भी बात नहीं कि कमर्शियल सिनेमा में प्रशांत नील स्टोरी नहीं रखता। कितनों का सुना है मैंने कंप्लेंट की भाई समझ नहीं आया मुझे, दूसरी बार में समझ आ गया। हाँ, ये मेरे साथ भी वो जो प्रॉब्लम पूरा जो पूरा उनका सिस्टम था कि ये नीचे कापरा, मतलब तेलुगु में आती है मेरे को, कापरा है, फिर दोरा, उसके बाद फिर कर्ता, मतलब वही कि जो नीचे का वो वाले हैं हाँ उनका एक हाँ वोट होता है, जो उनके ऊपर वाले उनका एक वोट 4 या कुछ ऐसा वोट का होता है, और जो राजा होता है उनका एकदम से 10 या 11 वोट का कुछ होता है। फिर वरदराज मन्नार का अकेले के वोट पे पड़ जाती है जब दिक्कत, तब जाके वरदा को बुलाते हैं। भाई उस आदमी ने एक फिल्म के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, खानसार की हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन। उसके हिसाब से रूल फॉलो होते हैं सिनेमा में, एक बार भी ब्रेक नहीं होता। जस्ट प्रभास ब्रेक करता है बिकॉज ही इज द मेन कैरेक्टर, ही शुड ब्रेक रूल्स। और ऐसी एंड ही सेम ऐसा ही तरीके का एक उसने केजीएफ का बना रखा है, मतलब उसमें कितना दिमाग है एग्जैक्टली, कि केजीएफ जो के अलग रूल गरुड़ा का यूज जो कर रहा रूल्स है है। कि यार ये व्हाइट लाइन कोई पार नहीं करेगा, बच्चा हो, हाँ औरत हो, बुढ़ी हो, बुढ़ा हो, मार दो, एक गोली खत्म। और वो भी कितना, मतलब मेंटेनेंस रूम का नक्शा बना हुआ है, मेंटेनेंस रूम में कोई घुस आया था तो उसको पूरा पूरा बैच को बुला के बोलते हैं सबको मार देंगे। एंड पता है, मतलब बचपन में हमने भी सुना होगा टीचर से कि ओए तुम लोग बता दो ये किसने किया वरना सबको पनिशमेंट मिलेगा, नहीं देते पनिशमेंट। लेकिन केजीएफ में यू फील इट कि ओ शिट सबको मारेंगे क्या, एक मोमेंट के लिए आ जाता है, फिर तुमको रियलाइज होता है कि नहीं रॉकी तो इसी में है, वो तो नहीं मरेगा। लेकिन वो मोमेंट आता है जब वो बोलते हैं कि सबको मारेंगे, तो लगता है तुमको कि सबको मार देंगे वो। वही ना, प्रशांत नील का स्टाइल ही वो है भाई, ये समझते नहीं है लोग। क्या प्रशांत नील के पास जाके राजामौली एक्सपेक्ट करेंगे तुम। हाँ, मतलब स्पीकिंग ऑफ देखो राजामौली, प्रशांत, स्पीकिंग हाँ। ऑफ राजामौली, हाउ डिड यू लाइक द ओल्डर मूवीज ऑफ राजामौली? ईगा, मगधीरा। मगधीरा कैसी लगी तुझको? ईगा तो हो गया बात, मगधीरा पे नहीं करी हमने बात। मगधीरा कैसी लगी तेरे हाँ, मगधीरा मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, मतलब ठीक थी को? मगधीरा, लेकिन उस टाइम के हिसाब से अगर मैं उस टाइम जैसे टाइम रिलीज हुई थी या उसी टाइम देखता हूँ तो हाँ, लगता है कि ये क्या मूवी बन गई, ये तो देखी ही नहीं आज तक, कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करा था एग्जैक्टली कोई। पुनर्जन्म, मॉडर्न टाइम्स, हाँ, पिछले जन्म की यादें, पीक और वो राइटिंग जब भाई। हाथ मिलना तो करंट लग रहा है, वो तो हाँ मतलब। वो भाई, मैं तुम लोग को एक फनी चीज बताता हूँ भाई, लोग मैं प्रखर को बोल रखा है ये लेकिन सबको नहीं पता। मगधीरा टीवी पे देख रखा था, वैसी बात है, बच्चा था उस टाइम पे, सेकंड स्टैंडर्ड का था मैं, तब थिएटर जा ही नहीं पाते थे उस टाइम। तो मैंने देखी थी टीवी पे जब मगधीरा रिलीज होके, कब मैंने देखी टीवी पे वगैरह, पूरा देखा मैंने, उनका प्यार प्रेम कहानी कैसे होता है, हाथ लगाए तो करंट लगती है। अपने क्लास की हर लड़की से शेक हैंड किया मैंने उस दिन, ये उम्मीद में कि कोई तो निकल जाए मेरी हिंदू। कोई नहीं, कोई भी नहीं। फिर मैं डाउट करने लगा कि एक मैं रणदेव बिल्ला तो नहीं हूँ, एम आई द विलन ऑफ समवन एल्सेस लव स्टोरी? ये आया मेरे दिमाग में पहला सवाल। फिर मेरे को लगा नहीं यार, मैं अच्छा आदमी, मैं ये सब नहीं कर सकता पास्ट में। मैं नहीं मारूंगा लोगों को जस्ट बिकॉज दे लव समवन। और आज तक सिंगल हूँ वैसे। तो गर्ल्स डीएम प्लीज, आईडी amok.punagar। बड़ा हरामी हो बेटा। करना पड़ता है मार्केटिंग भाई, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? बैक टू टॉपिक भाई, कहाँ चल रहे थे कहाँ पे तो। Okay. Let's get back to what we were talking about. Now let's come to the movie, the discussion of the day, जिसके बारे में हमने प्लान करके रखा था, जिस पर मैं कुछ नए थेरीज भी लेके आया हूँ जो किसी ने नहीं सुनी होगी पहले। नया पर्सपेक्टिव खोल दूंगा तुम सबके लिए, मेरी गारंटी है। इवन प्रखर के लिए भी, क्योंकि मैंने उसको भी नहीं बताई रखी है ये। तो बता, बाहुबली कैसी लगी? तो जी हाँ दोस्तों, यहीं पे हम लोग पॉडकास्ट को ख़त्म कर रहे हैं पार्ट 1 को, क्योंकि अगर ऐसे ही और बात करते गए तो बहुत लेंथ खिंच जाएगा। पार्ट 2 में आएगा डेफिनेटली, बाहुबली की बहुत सारी बातें होंगी, केवल बाहुबली की बातें होंगी, लेकिन बाहुबली फ़ैन होने के नाते थोड़ा प्रीव्यू दिखाना तो बनता है, जैसे राजामौली ने भी दिखाया था बाहुबली 2 का। तो ये लीजिए। हु इज द विलन ऑफ बाहुबली, बोथ 1 and 2 कंबाइंड? हट से बता, सोच मत।
वही है ना, बलाल देव। नहीं नहीं नहीं, उसका उसका बाप। नहीं, कौन है फिर? राजमाता शिवगामी। ओके, देख लिया, शौक हो गए। जितना तुम्हारा रेस्पॉन्स होगा कि अरे भाई लेके आप पॉडकास्ट का पार्ट 2, उतनी जल्दी मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा।